तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए आज जो हम लोग संस्कृत का जो है बुक पढ़ेंगे, है ना। और इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझाएंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, फिर इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी है सारा हम कंप्लीट कर देंगे। और आप लोग जो है समझ करके इसका नोट फिर बन के आप लोग के पास चल जाएगा, है ना। और आप लोग उसको अगर फेयर करना है तो कर लीजिएगा, नहीं तो नोट को पीडीएफ में डाल लीजिएगा और उसी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए टाइम बहुत कम है इसलिए हम जो है ज्यादा लेट नहीं करेंगे। कहता है प्रथम पाठ मंगलम, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? मंगलम। कहता है उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भाग दर्शन दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तनं प्रकटयन्ति सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मानं महिमा प्रधानतया ज्ञेयते तेन परमात्मानः जगत् व्याप्त मनुष्यांसितं चास्ति स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम् अस्मिन् पाठे परमात्परमा उपनिषदां पदात्मका पंचमंत्रां संकलिता संति। कहता है इस पाठ के में जो है, इस पाठ में हम लोग, है ना, 5 ठो मंत्र को पढ़ेंगे और 5 मंत्र को समझेंगे, है ना। और इसमें जो है ये पाठ एक प्रकार से जो है परमात्मा के लिए बताया गया है कि परमात्मा को या परम लक्ष्य को, मनुष्य का परम लक्ष्य क्या होता है। तो इस पाठ में जो है मनुष्य का परम लक्ष्य, है ना, परम लक्ष्य के बारे में बताया गया है। तो मनुष्य का परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना, यानी कि मुक्ति प्राप्त करना, है ना। यही मनुष्य का परम लक्ष्य है ना। मनुष्य जीवन में जो है जन्म लेना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी महानता है ना। जिस शरीर में आकर के जीव क्या कर सकते हैं? साधना, ध्यान, है ना, और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, जिससे जो है जीव को, है ना, बार बार जन्म मरण की जो है प्रक्रिया से उसको क्या कर दिया जाए, दूर कर देता है ना। बार बार आपको जन्म मरण से क्या हो जाइएगा, बड़े हो जाइएगा, यानी कि आत्मा जो है परमात्मा में लीन हो जाती है ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं? मुक्ति या मोक्ष मिलना, है ना। तो हम लोग इसके अंतर्गत 5 ठो मंत्र को जानेंगे, है ना, जो क्या है, एक प्रकार से जो है उपनिषद से लिया गया है ना। तो पहला मंत्र है हिरण्मयन पात्रेन सत्य सह पीतम मुखम तक्पम पुष्पना विरिनु सत्य धर्माय दृष्टे। कहता है कि हिरण्मयन पात्रेन सत्य सह पीतम मुखम तक्पम पुष्पना विरिनु सत्य धर्माय दृष्टे, है ना। इस मंत्र में क्या कहता है कि हे प्रभु, है ना, सत्य का मुंह सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है ना। इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, है ना, मन से यह मोह माया जो है त्याग दे, तभी जाकर के सत्य की प्राप्ति हमें हो सकती है ना। इसलिए कहता है हिरण्मयन पात्र, मतलब सोने के पात्र से, है ना। सत्य पिहतम मुखम, मतलब सत्य बोलने वाला जो मुंह है। तो यहाँ सोने का पात्र का मतलब क्या है? यहाँ सोने के पात्र का मतलब है मोह और माया। हमारे जो सत्य बोलने वाला जो मुख है, इस मुख पर मोह और माया क्या हुआ है? ढका हुआ है, जिसके कारण हम लोग सत्य नहीं बोल पाते हैं। मान लीजिए मेरा अपना कोई है और वो गलत कर रहा है, तो हम उसको बचाने के लिए झूठ बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? तो उसके लिए क्या है कि हमारे अंदर में मोह है ना, हमको मोह है उसके प्रति, इसलिए हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। तो सत्य क्या बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। कब सत्य बोल पाएंगे? जब हम क्या करेंगे, अपने अंदर से जो है, अपने मुख पर जो है जो सोने का पात्र, मतलब क्या, मोह माया जो ढका हुआ है, उसको क्या किया जाए? जब हटा दिया जाए, तब जाकर के हम लोग क्या कर पाएंगे? सत्य बोल पाएंगे, ठीक है। दूसरा है आपका अर्णोनियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहतो गुहयाम तम क्रतु पश्यति वित शोको धातु प्रसादानम हितमानम। कहता है ये कठोपनिषद से लिया गया है ना। ये कठोपनिषद से लेकर कहता अणु से भी सूक्ष्म, है ना, अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान, है ना। ये आत्मा जो है जीवों के, है ना, आत्मा रूपी गुफा में क्या है? समाया हुआ है ना। कहता है कि जीव जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान, है ना, यह आत्मा स्थित है ना।
उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जो है संग्रहित होकर परमात्मा में मिल जाते हैं, है ना। क्या होते हैं? परमात्मा से मिल जाते हैं। यानी कि जो है आत्मा में आपका क्या है? अणु से भी सूक्ष्म। सबसे छोटा टुकड़ा, कोई भी वस्तु का सबसे छोटा टुकड़ा को अणु कहते थे उस समय में। हालांकि अभी तो परमाणु हो गया, परमाणु से भी छोटा टुकड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब हो गया। तो उस समय में अणु सबसे छोटा टुकड़ा था, अणु से भी सूक्ष्म, है ना, और महान से भी महान, है ना। ये जो जीवों की जो हृदय रूपी गुफा है, उसमें ये आत्मा क्या हुआ है? समाया हुआ है ना। जिसमें जो है मनुष्य क्या करते हैं, है ना, जो है इसमें सब चीज जो है संग्रहित हो जाती है ना, और यही परमात्मा में मिल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहता है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः यनाम यनाम क्रमन्तस्यो हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये मंत्र कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहता है सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है, असत्य की नहीं, है ना। परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का यह मार्ग विस्तृत होता है। ये जो मार्ग है, सत्य की मार्ग है, ये परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का क्या है? मार्ग को प्रस्तुत करता है ना, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। इसके द्वारा ऋषिगण क्या करते हैं? उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है, यथा नदः अस्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानम नाम रूपाद विमुक्तः प्रात परम पुरुष मुपेति दिव्यम। ये भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहता है जिस प्रकार जो है नदी का पानी, जिस प्रकार नदी का पानी, है ना, विभिन्न मार्ग के द्वारा, विभिन्न रास्तों के द्वारा, है ना, विभिन्न रास्तों के द्वारा समुद्र में जाकर के मिल जाते हैं, और समुद्र में मिलने के बाद जो है वह क्या करते हैं? अपना नाम रूप आकार सब त्याग देते हैं और खुद समुद्र बन जाते हैं। जैसे गंगा का पानी, यानी कि गंगा नदी हो गया, यमुना नदी हो गई, जो भी है ना, जितना भी नदी है, सब कहाँ जाकर के मिलती है? सब जो है समुद्र में जाकर के ही मिलती है। तो क्या समुद्र का कोई भाग को हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ से गंगा का पानी मिला है तो ये गंगा नदी है, या यमुना नदी का पानी है ये यमुना भाग? नहीं, समुद्र में जैसे मिला पानी समुद्र बन गया। यानी कि गंगा नदी अब समुद्र में बदल गया, था नदी अब बन गया समुद्र। यानी कि अगर आत्मा उसी प्रकार जो है परमात्मा में लीन हो जाता है, तो जो है ऐसे व्यक्ति जो है अपना नाम रूप और आकार सब त्याग देते हैं, खुद परमात्मा बन जाते हैं। जिस प्रकार विभिन्न मार्ग के द्वारा क्या करते हैं? नदी जो है समुद्र में मिलकर के अपना नाम, अपना रूप, अपना आकार सब त्याग देते हैं और क्या बन जाते हैं? समुद्र बन जाते हैं। और समुद्र का कोई आकार नहीं है ना, निराकार है वो, उसका कोई अंत नहीं है। उसी प्रकार है परमात्मा। परमात्मा में लीन होना मतलब परम आनंद को प्राप्त करना है ना। जैसे हमारे यहाँ गौतम बुद्ध एक साधारण इंसान थे, और वो जो है जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना, जब वो, और कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से। जब वो परम सिद्धांत में आकर के जब साधना किए, जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसका आत्मा परमात्मा में लीन हो गया एक प्रकार से, यानी परमात्मा से उसका मिलन हो गया। और जब परमात्मा से मिलन हो गया तो खुद परमात्मा बन, और आज पूरे सृष्टि में क्या कर पूजे जाते हैं। तो यही बात है। तो आम इंसान अभी परमात्मा बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो जब उसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाते हैं, है ना, उसकी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाती है, तो वह इंसान भी परमात्मा में क्या हो जाती है? लीन हो जाती है, और खुद परमात्मा बन जाती है ना, और अपना रूप नाम आकार सब त्याग देते हैं। यही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो विद्वान लोग इसी प्रकार जो है क्या करते हैं? परमात्मा में लीन हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट श्लोक क्या है? वेदाह में तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तस्मः प्रस्तात तमेव विदित्वाविति मृत्यु में ती नान्य पंथा विद्यत
विद्यनाय, है ना, कहता है कि हम अंधकार के आगे सूर्य वर्ण को ही महान पुरुष जाने, यानी अंधकार के आगे किसको महान जाने, सूर्य को ही महान जाने। उसके ऐसा ही उसको ऐसा ही जानकर जीव क्या करते हैं, मृत्यु को पार कर जाते हैं, है ना। अब अंधकार में है, अंधकार से जो है कौन हमको दूर करता है, सूर्य का रोशनी, है ना, सूर्य वर्ण मतलब सूर्य का प्रकाश, है ना। तो उसको ही क्या करना है, महान मान करके हम लोग को क्या करना है, आगे बढ़ना है, और जीव मृत्यु को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। ठीक है, क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। चलिए अब इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, मंगल पाठ के आधार पर क्या करें, स्पष्ट करें। आत्मा का स्वरूप क्या है, मंगल पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। कहता है कि कठोपनिषद में आत्मा का स्वरूप का बड़ा ही पूर्ण विश्लेषण किया गया है। आत्मा का स्वरूप का क्या किया गया है, बड़ा ही पूर्ण विश्लेषण किया गया है। आत्मा पुरुष की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है तथा महान से भी महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है, कभी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्व पर प्रकाश डाले। मंगलम पाठ के आधार पर क्या करें, सत्य की महत्व पर प्रकाश डाले। सत्य का क्या महत्व, सत्य की महत्ता का वर्णन अब बताते हैं कि सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना, हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते नान्यतम पंथा, कहते हैं ना, सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता विस्तृत होता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए, है ना, क्या करते हैं, इसी सत्य को प्राप्त करने के लिए इसी मतलब क्या करते हैं, देवलोक का रास्ता प्रस्तुत करते हैं। और देवलोक जो है क्या है, सत्य का खजाना है। क्या है, सत्य का खजाना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का रिपीट होता है मंगलम पाठ से, यानी कि पूरा चैप्टर जब समझ लिया तो उससे कोई भी क्वेश्चन हिंदी में ही पूछेगा, उसको संस्कृत में जवाब देना। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा एक पद में उत्तर देना है। जैसे कहेगा कह महतो महान अस्ति, तो आत्मा, आत्मा क्या है, महान है। किम जयते, सत्यमेव जयते, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्यमेव जयते। क्वेश्चन पूछेगा सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अहपितम अस्ति, सत्य के मुख किसके पात्र से, हिरण्मयन पात्रेण, हिरण्मयन पात्र मतलब सोने के पात्र से। इसी प्रकार से आपको पूरा चैप्टर जब समझ गए, एक बार इसको किताब को पढ़िएगा बढ़िया से, फिर जो है आपको उसका ऑब्जेक्टिव भी बनाना के पीडीएफ हम सबको भेज देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग जो है द्वितीय पाठ में आते हैं, पाटलिपुत्र वैभव के बारे में, है ना। कहता है बिहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धार्यत। कहता है बिहार राज्य की राजधानी, है ना,